कक्षा 6 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 3 और 4 प्रश्न नंबर 3 है। रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि यहाँ पर जो है सवाल रहेगा उसके अंदर का मान बराबर 0 प्राप्त होता है। यानी कि -8 के अंदर क्या जोड़ा जाए कि जो है हमको 0 प्राप्त हो। यानी कि जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है -8, तो इस -8 के अंदर से क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि उत्तर जो हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो है प्लस के 8 यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 8 -8 प्लस को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के 8 होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 13, तो इस 13 के अंदर से हम जो है ये प्लस के 13 है, तो इस 13 के अंदर से क्या घटाया जाए। तो इसके अंदर से अगर हम माइनस के 13 लिख दें इसके अंदर तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए -13। इसी प्रकार ये प्लस के 12 है और ये माइनस के 12 है, तो ये +12 ये -12, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -4 है और यहाँ पर यह -12, तो -4 में क्या जोड़ें कि -12 हो जाए। तो माइनस की संख्या जोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमको -12 लाना है। तो इसके अंदर हमको जोड़ना पड़ेगा -8, तो माइनस माइनस ये 4 माइनस ये 8 माइनस, तो ये हो जाएंगे आपके 12 माइनस। तो यहाँ पर जो है हमको -8 इसके अंदर जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर है -15, तो इसमें से हम जो है 15 घटाएं कि हमको जो है -10 प्राप्त हो। तो हम जो है यहाँ पर यानी कि यहाँ पे माइनस की संख्या लिखी है 15, यहाँ पे नीचे में 10 बचना चाहिए। तो यहाँ पर 15 माइनस यहाँ पे 10 माइनस हो गए। तो माइनस कब कम हो जाते हैं जब इसमें प्लस की संख्या जोड़ी जाए। तो कितने जोड़ेंगे हम +5, तो 5 + 5 माइनस को घटा देंगे तो यहाँ पर जो है +5 आ जाएगा। तो ये घटेगा तो इसके उधर हो जाएगा -10। चौथा वाला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 7 -8 और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस, इसके अंदर से घटाना है और -25। तो यहाँ है ये -7, यहाँ है -8। इस माइनस के अब इसके अंदर से हमको जो है ये संख्या घटानी है, तो इस संख्या का हम योज्य प्रतिलोम कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर +25। ये माइनस के साथ ये -8, तो कुल माइनस के जब समान चिन्ह होते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं और समान वही चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे -15, ये है +25। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो 25 में से 15 घटाएंगे जाएंगे तो हम बचेंगे 10। अब जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह, चाहे तो हम प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं। प्लस के चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ लगा दिया कोई बात नहीं है। -13 -32 -8 और ये तो इस संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। ये है -13 प्लस यहाँ पर है 32, यहाँ -8 और ये -1। तो ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो कुल माइनस कितने होंगे यहाँ पे 13 और 8 21 और 1 22, यानी कि कुल माइनस है यहाँ पर 22 और यहाँ पर है 32। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, जो संख्याएं आपस में घट जाती हैं तो 32 में से 22 घटाएंगे तो बचेंगे 10। जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अगला सवाल है -8 और -90। -8 -90, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तो यानी कि कुल मिला के कितने माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आपके पास में 7 और 8 15 और 0। इसको आप यूँ भी जोड़ सकते हैं 105। तो जब तीनों संख्याएं समान चिन्ह की होती है तो उनको आपस में जोड़ लेते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 50, इस 50 में से ये घटाना है तो इसका योज्य प्रतिलोम इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसका योज्य प्रतिलोम इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर तीनों संख्याएं प्लस की हो गई है, तो तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये 50 और 40 90 और 4 94। ठीक है, जो समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ गए और चिन्ह हम वही लगाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे।